दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है आपकी 9 अक्टूबर। दिन है कल बुधवार का। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। मार्केट में हमें एक आज कह लीजिए साइडवेज टू तेजी टाइप का दिन लगा। ठीक है। और जो हमने एनालिसिस जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अगर ये लो टूटता है तो हम मार्केट को सेल करेंगे फर्दर इस लाइन के लिए। अदरवाइज ठीक है 24850 ये एक नंबर रहेगा जो हमको बताएगा मार्केट ऊपर है कि नीचे है। ठीक है। एक पैटर्न जिसकी चर्चा मैंने कल की थी आपके साथ, जो एनालिसिस था ये कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी शायद हम देख सकते हैं। और उसके लिए ये अगर वेव बनती है, ये वाली अगर वेव बनती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो 24850 के ऊपर होना चाहिए निफ्टी को। ठीक है। और इसको ट्रेड किया जा सकता है लाइव मार्केट में। ठीक है। अभी से कह पाना मुश्किल है कि यहां से बाउंस आएगा और हेड एंड शोल्डर बनेगा। और अगर ये होता है तो ये लाइव मार्केट में ही ट्रेड किया जा सकता है। तो आज का मेरा जो पहला मैसेज था आप लोगों के लिए वो ये था 9:47 पे कि 24855 इसके ऊपर बाय कीजिए। 25,800 का एसएल लगाइए। इंट्राडे में मार्केट बुलिश है। ठीक है। और हमने निफ्टी को 24980 प्लस के आसपास बुक कर लिया जहां से वो स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है। बुक प्रॉफिट हियर ये। और 25,025 के ऊपर बाय करना है। 2578 25,100 के आसपास शायद हमको देखने को मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा मैंने कुछ पोस्ट किया नहीं आपको। तो निफ्टी में अब जो चीज़ बन रही है हमारे सामने, ठीक है, तो शायद वो यही वाला पैटर्न अब हमें देखने को मिल रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ काले रंग का। और ये ठीक है, इस प्रकार से कुछ है ना, ये इसके आसपास शायद जाए, है ना, इस प्रकार से कुछ। और हो सकता है कि भैया ये जो तेजी है, क्योंकि ये है साइडवेज तेजी, आप अगर देखेंगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ये तेजी जो ये है तो एक साइडवेज तेजी, पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भी। ऐसे 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 करके ही ससुरा ऊपर भाग जाता है। ठीक है। हाँ, बहुत बार देखा है मैंने। पर अभी तक जो स्ट्रक्चर है, अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है इसने आज की, जैसे ये देखिए आप, ये गिरा था और ये 6 दिन पूरा साइडवेज रहा था। यहां तक जो ये पैटर्न है, किसी भी आप टेक्निकल एनालिस्ट को दिखाएंगे, ये पैटर्न है बियरिश फ्लैग। ठीक है। ऐसे 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 नियम कायदे से इसको इस लाइन को टच करना चाहिए था यहां पर भी। ठीक है। पर हुआ क्या, ये ऐसे साइडवेज साइडवेज होके ये तेजी पकड़ ली इसने। ठीक है। तो वो हमें अब यहां पे देखना पड़ेगा, क्या ये वही है, ठीक है, या फिर सीधा टाइम पास चल रहा है। अभी तक आप देखेंगे तो ये पूरी मंदी है। ठीक है। टॉप से सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से जो ये आज की तेजी है, ये एक साइडवेज टू पॉजिटिव तेजी है। ये अगर ये नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक डाउन करता है तो जो टारगेट है नीचे के वो आएंगे। ठीक है। अदरवाइज ये इसी लाइन में रहता है और ऊपर की तरफ चल पड़ता है तो फिर भाई ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है। तो हमको क्या देखना है, ठीक है, कि ये ऊपर की तरफ भागता है तो भाई यहाँ कौन सा नंबर है जो हमको बताएगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अदरवाइज जो ट्रेंड बना हुआ है कंटिन्यू, उसमें जो है ये नीचे की तरफ आएगा, तो कौन सा नंबर है जो हमको बताएगा कि नीचे की तरफ आ रहा है। दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको समझनी है। हमारे पास ये नंबर होना चाहिए, हमारे पास ये नंबर होना चाहिए। ठीक है। आपके पास ये नंबर है तो इसके ऊपर आप तेजी करिएगा। आपके पास ये वाला नंबर है तो इसके नीचे आप सेल करिएगा। जिस प्रकार का ट्रेंड बना हुआ है उसमें कंटिन्यूस बैठे रहिएगा। जैसे आज के लिए क्या नंबर था, 24,850। इसके ऊपर निफ्टी ने क्या किया है आपके सामने है, एक तेजी भरा साइडवेज टू पॉजिटिव कह लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जान फाड़ तेजी कर दी है इसने, पर ये 25,110 25,180 के बीच में जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। चलिए अब वो नंबर निकालते हैं, ट्रेड प्लान को डिस्कस करते हैं और कल किस प्रकार से मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी दे सकता है
विद मिनिमम रिस्क, उसको एक बार देखेंगे। चलिए एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। इसको जरूर देखना है, इसको जरूर पढ़ना है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गलत होने का पूरा पूरा अधिकार है मेरा, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है। चलिए, जो नंबर भी मैं निकालता हूँ भाई, मेरे मन गढ़ंत नंबर है, काम कर जाते हैं आपके लिए तो अच्छे, नहीं आपके लिए काम करते तो प्लीज डोंट ट्रेड। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार आप ही हैं अपने, आपका अपना पैसा है। आ जाइए दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। 25, ये ठीक है। ये नोट करके रखिए दोस्तों, 2578 या 25 मोटा मोटा 25080, 25080। ठीक है। कल के लिए, कल जब तारीख जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है 9 अक्टूबर। कल अगर आपको निफ्टी में ट्रेड लेना है तो वो लेना है आपको अबव दिस 25080, विद एस एल ऑफ 25040, जहां पे ये अटक रही थी इसकी गाड़ी आज। ये देखिए। ठीक है। ये 2538, इसके 25040 इधर ही अटक रहा था लास्ट में, बहुत कोशिश करी इसने, 1-2 घंटा कोशिश करी कम से कम, पर नहीं कर पाया। तो ये लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, 25080, विद एस एल ओ 25040। आपका टारगेट है 25,100 से, ओ सॉरी, 25,150 से लेके 25,180 तक। ठीक है। हम जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं 25,180 तक। ये याद रखिएगा, निकल जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा इसके बाद तेजी नहीं, इसके बाद भी तेजी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद भी तेजी हो सकती है, बट उसके ऊपर फिर बाय बनेगा 25,225, इस नंबर के ऊपर। ये नंबर ऐसा ही है जैसा आज 24850 था। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कल इंट्राडे में आप बाय करिए, किसके ऊपर? 25080 के ऊपर, विद एस एल ऑफ 25040। ठीक है। 180 तक के टारगेट है, 170 180। तेजी उसके बाद भी हो सकती है। ठीक है। पर आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। जैसे आज 980 के ऊपर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, 25,025 के ऊपर निकलना था, तो वो लास्ट में क्या उसको छूना यार, है ना। कल 25225, ये कल नंबर जो है, अगर तेजी होकर ऊपर चला जाता है, ये नंबर डिसाइडर है। इस नंबर के ऊपर निफ्टी ने जाके अगर क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न यहां तक फिर बनेगा। जो मैं बोल रहा था ना, ये पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पैटर्न फिर बनेगा यहां से लेके पूरा। ये ठीक है, हो सकता है यहां तक भी कुछ खींच दे 25,400 तक। तो ये पूरा वेव यहां तक बनेगी नहीं बनेगी, उसमें 25225, ये नंबर डिसाइडर है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 25,175 का ऐसे लेके 1 से 2 दिन के लिए और बाइंग की जा सकती है। ठीक है, और बाइंग की जा सकती है। तो देखिए यही है, आपने मिनिमम रिस्क के साथ चलना है। हमने बाइंग कहां की? 24850। एस एल क्या डाला? 24800। ठीक है। अब कहां से बाइंग करना चाह रहे हैं? अब हम बाइंग करना चाह रहे हैं 2580। एस एल क्या डालेंगे? 25040। पर हम निकल जाएंगे कहां पर? 25180 के आसपास ही निकल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मेन जो ट्रेंड है वो भाई ये है। तो यहां पे गाड़ी कहां से पलटी मारेगी या फिर नहीं मारेगी, वो बाद की बात है। ठीक है। पर अगर निफ्टी ने 25225 के ऊपर क्लोज कर दिया तो मार्केट ये पूरी वेव का फॉर्मेशन दिखाएगा आपको यहां तक। ठीक है, जिसमें वो 25,450 तक के दर्शन पूरे पूरी कराने का दम रखता है। तो ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया सिनेरियो
नंबर वन कि अगर ये वेव फॉर्मेशन हो रही है तो हमें उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है। नाउ सिनेरियो नंबर टू, ठीक है, अगर जो ट्रेंड बना हुआ है बस ये एक दिन का ही पुल बैक है, ये बस हो गई कहानी खत्म, और ये यहाँ से इसको ऐसे करके तोड़ेगा, नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो कहाँ से शॉर्ट करना है, ठीक है, तो कहाँ से शॉर्ट करना है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। ये शॉर्ट बनेगा आपका इधर से 25,900 के नीचे, उससे पहले भाई पार्टिसिपेट मत करिएगा शॉर्ट करने के लिए। या मैं यहाँ पे ना, ये 25,990, ठीक है, 25,990, इस ये तो ट्रेंड लाइन तो यहीं पे टूट जाएगी, ठीक है, पर भाई मैं उस इतना ट्रेंड लाइन पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, ठीक है, ट्रेंड लाइन तोड़े, इसको भी तोड़ के नीचे की ट्रेड करे, फिर मैं ये वेव को ट्रेड कर लूंगा उसके बाद। तो 25,900 कल सपोर्ट काम करेगा भाई, इसने बहुत जबरदस्त सपोर्ट आज भी काम किया है, जब जब निफ्टी 25,900 के आसपास आया है वहां बायर ने मार्केट संभाल लिया है आज। तो जो आज का बेसिकली बायर बैठा था ना 11-12 बजे के बाद, वो 25,900 पे बैठ गया था कुंडली मार के, तो 25,900 टूटेगा तब शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तब हम दोबारा जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें बैठेंगे, या तो गैप डाउन ही मिल जाए 25,900 के ऊपर, क्योंकि ऐसे में ट्रेंड जो है वो गैप डाउन के साथ भी कंटिन्यू हो जाता है। ये मार्केट ऐसा ही है, तेजी के साथ बंद होगा, पर जो मेन पैटर्न है, जो ऊपर से जो मंदी हो रही है, ये भाई गैप डाउन के साथ भी कंटिन्यू हो जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसके लिए 25,900 ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए, ठीक है, तो इस प्रकार से कल हम मार्केट को देख रहे हैं फिलहाल। बट जो ये यहाँ पे जनरेट हुई है चीज, ऐसे लगता है एक बार की इधर तक जाएगी, ठीक है, इधर तक ये जा सकती है, इवन 25,450 तक भी जा सकती है, ठीक है। चलिए उसको फिर कल डिस्कस करेंगे। नीचे का नंबर क्या निकला 25,900, ऊपर का नंबर क्या निकला इंट्राडे के लिए 25,080, पोजिशनल मतलब एक दो दिन के लिए 25,225, इनको लिख लीजिए, ठीक है, इनके नीचे 30-40 पॉइंट से ज्यादा का एसएल मत डालिएगा, कोई भी ट्रेड ले लीजिए आप, जो भी मैंने नंबर आपके साथ शेयर किए हैं 30-40 पॉइंट से ज्यादा का एसएल मत डालिएगा, हदा आदि 50, उससे ऊपर का नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी ये रहा चार्ट कल आपके साथ जो इसमें एनालिसिस था कि यहाँ अगर 5350 ब्रेक होता है हम लोग पुट ले लेंगे, अदरवाइज ये जो पीला रंग है, ये है नो ट्रेडिंग जोन, हम इसके अंदर ट्रेड करना नहीं पसंद करेंगे, तो ये इसी के अंदर है फिलहाल। और ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस लाइन ने पूरे 2023 से ही संभाल रखा है, ये अक्टूबर महीना ही है, ये रहा, ठीक है, 2023 अक्टूबर, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए, सपोर्ट 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 सपोर्ट, अक्टूबर 24 चल रहा है, तो भाई यहाँ ट्रेड तो नहीं बनता, ठीक है, हाँ ये इस जगह, इस जब तक इसके अंदर है नो ट्रेडिंग, ठीक है, नो ट्रेडिंग। अब कल के लिए देखना पड़ेगा, कल इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कल पॉलिसी पॉलिसी का भी कुछ है, इतना पॉलिसी वॉलिसी, कभी फेड बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, होना हुआना है नहीं कुछ, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं दोस्तों, अभी मेरा इसमें कोई भी डिसीजन नहीं है, ना इसमें मेरा कोई ट्रेड करने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे भी ये छोटी 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 कैंडल है, ये निकल भी गया तो इधर फंस जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, बेसिकली 51,800 के ऊपर ही इसमें कुछ मूड माहौल ठीक बनेगा, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए, इसमें भी ये पैटर्न डेवलप हो सकता है इस प्रकार से।
ठीक है, इसमें भी ये पैटर्न डेवलप हो सकता है। तो देखना है दोस्तों। अभी फिलहाल निफ्टी पे ही रडार है, रडार पे निफ्टी है, मतलब वॉच लिस्ट में निफ्टी है। बैंक निफ्टी पे यहाँ पे, बैंक निफ्टी में मेरा कोई व्यू नहीं है कल के लिए। ठीक है, मैं इसको, या तो इसमें सेलिंग हो जाए, ये मुझे 5350 के नीचे दिख जाए, तो मैं इसमें मस्त 150 200 पॉइंट का एसेट डाल के 1000 1500 पॉइंट के लिए ठोकूंगा इसको। एक तो ये सिनेरियो डेवलप होता है तब इसमें हाथ लगाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ये है तो भाई मैं देखना ही चाहूंगा कि ये कितना कहाँ कैसे जा रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस प्रकार की कैंडल बन रही है। एक आधे दिन और, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा इसमें कि इसमें करना क्या है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी बंदिशें हैं इसकी, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, चले दोस्तों, उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक दो दिन की शायद मार्केट तेजी दिखाए आपको, ठीक है शायद, नहीं तो फिर नीचे नंबर मैंने आपको दे दिया 25,900 टूटता है, ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।